हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डैजलिंग फ्यूचर विद मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2 दैट इज बेस्ड ऑन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये +1 क्लास से दिनेश बुक जो उससे ली गई एक्सरसाइज है। इसमें हमारे पास जो एक्सरसाइज दी गई है ये बेस्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इट्स जनरल टर्म्स, nth टर्म के बारे में है। तो इससे पहले कि हम इसको स्टार्ट करें, आप सबसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि कृपया मेरा चैनल जो है वो उसको सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब बटन पर जाके उसको सब्सक्राइब करें, और अगर अच्छा वीडियो आपको लगे तो आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। तो ये एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि आपको शो करना है कि शो दैट द प्रोग्रेशन 12, 5, -2, -9, डैश डैश सो ऑन इज इन एपी। आपको पहले तो ये शो करना है कि ये जो आपके पास सीक्वेंस दी गई है ये एपी में है या नहीं है, एंड आफ्टर दैट फाइंड इट्स जनरल टर्म। तो बहुत सिंपल है ये। प्रीवियस वीडियो में हमने सीक्वेंस और सीरीज के बारे में और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा था। तो इसमें ये जो हमारे पास गिवन सीक्वेंस है उसको आपने लिखना है द गिवन सीक्वेंस आपके पास दी गई है 12, 5, -2, -9, सो ऑन डैश डैश करके ये इन्फिनिटी तक है। इसमें हमने क्या करना होता है, फर्स्ट टर्म हमारे पास 12 दी गई है। हमें जो सबसे पहले इसको चेक करना है कि ये जो प्रोग्रेशन दी गई है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी है या नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि जितनी ये टर्में हमारे पास पेयर दिए गए हैं उसमें हर एक पेयर का आपने कॉमन डिफरेंस निकालना है। जैसे कॉमन डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि कॉमन डिफरेंस जो निकाला जाता है हमेशा सेकंड टर्म में से इसकी प्रीवियस टर्म जो है वो उसको माइनस किया जाता है। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। इस तरह से हमारे पास जितनी भी ये टर्म्स दी गई होंगी सीक्वेंस में, हम उनका जो है वो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे वहाँ से। D1 ये हमारा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म्स के लिए है 5 - 7 -12 दैट इज इक्वल्स टू -7। फिर D2 निकालेंगे। D2 ये जो कॉमन डिफरेंस है वो किसके लिए है, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म के लिए। तो -2 -5 एंड दिस इज इक्वल्स टू -7। और D3 हम निकालेंगे, ये कॉमन डिफरेंस जो तीसरा कॉमन डिफरेंस फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म के लिए है। तो ये -9 -2 एंड दैट इज इक्वल्स टू -9 +2 एंड दिस इज इक्वल्स टू -7। तो यहाँ पर हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने यही देखा कि यहाँ पर जो हर एक पेयर का जो कॉमन डिफरेंस है D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू D3, ये जितनी टर्में हमारे पास दी गई थी सीक्वेंस में, तो इनका जो हर एक का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है और इक्वल्स टू -7 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सीक्वेंस हमारे पास दी गई है, प्रोग्रेशन दिया गया है, ये कौन सा प्रोग्रेशन होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। देयरफॉर आप लिख देंगे देयरफॉर इट इज एन एपी। ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ये, तो इसकी आपको जनरल टर्म पूछी गई है निकालने को। तो जनरल टर्म हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया था कि जनरल टर्म को हम TN या AN इनसे डिनोट कर लेते हैं। तो TN इक्वल्स टू क्या हो जाएगा,
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये जनरल टर्म होती है एपी की। तो इसमें अब हम ए और डी की वैल्यू भर देंगे। ए हमारे पास 12 दिया गया है और डी हमने निकाल लिया -7। तो ये 12 प्लस एन रिमेन्स एन, क्योंकि इसके हम जनरल टर्म को ही फाइंड कर रहे हैं जिसको हम nth टर्म भी बोलते हैं। तो n की जगह n नहीं रहेगा, इंटू डी जो है वो आपका -7 आ गया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 12 -7 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -7n और माइनस माइनस +7 एंड दिस इज इक्वल्स टू 12 + 7 19 -7n। ये हमारे पास जो है वो इस जो हमारे पास प्रोग्रेशन दिया गया था इसकी हमारे पास क्या आ गई, जनरल टर्म जो है वो हमने फाइंड कर दी। तो दिस विल बी आंसर। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन का जो हमारे पास क्वेश्चन सेकंड, इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास दिया गया है। फाइंड द 6th, 10th and 12th term of the series. Find 6th, 10th and 12th term of sequence of the series भी लिख सकते हैं आप इसको, सीरीज 2 + 6 + 10 + 14 + so on up to। तो इसमें इसको कॉमन लगा के भी आप लिख सकते हैं, जहाँ सीरीज में हम जो भी सीक्वेंस होती है उसको हम प्लस और माइनस साइन से सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इसका सॉल्यूशन जब आप करोगे तो सॉल्यूशन में ये हमारे पास इसमें a जो है वो इक्वल्स टू 2 है, d सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म निकालते हैं तो 6 - 2 4 हो गया। अब हमें जो जो टर्म निकालनी है, 6 टर्म निकालनी है, तो 6 टर्म nth टर्म से ही हम सारी टर्में जो है वो फाइंड आउट करते हैं। वी नो दैट जो 6th टर्म इसकी होगी T6, ये क्या हो जाएगी, a + 6 - 1 इंटू डी, क्योंकि nth टर्म जो होती है अभी हमने स्टडी किया ऊपर, ये nth टर्म जो है वो a + n - 1 इंटू डी होता है। तो इसमें T6 जो हमारे पास क्या हो जाएगा, a आपके पास 2 है प्लस 6 - 1 5 इंटू डी हमने 4 निकाला है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 2 + 20 एंड 2 + 22 जो है वो 22 के बराबर हो गया। तो ये हमारे पास आ गई इसकी 6th टर्म। अब आपको 10th टर्म निकालनी है तो सेम बेस से 10th टर्म निकलेगी। 10th टर्म इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a + 10 - 1 इंटू डी, n की जगह 10 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, a + 9d, और a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 + 9 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास है 4। तो दिस विल बी 2 + 36 एंड दिस इज इक्वल्स टू 38। तो ये हमारे पास इसकी जो 10th टर्म आ गई। अब हम 12th टर्म फाइंड करेंगे इसकी। तो 12th टर्म क्या हो जाएगी, T12 इक्वल्स टू, वही हमारे पास फॉर्मूला लगेगा, a + 12 - 1 जो है वो 11 हो जाएगा, 11d एंड दिस इज इक्वल्स टू 2 + 11 इंटू 4 एंड इक्वल्स टू 2 + 11 इंटू 4 हो गया 44 एंड दिस इज 46। तो ये हमारे पास इस सीक्वेंस में आपको क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में पूछा गया था कि फाइंड द 6th, 10th एंड 12th टर्म ऑफ सीरीज 2 6 10 14। तो इस तरह से हम इसकी जो है वो ये 3 टर्में जो पूछी थी वो हमने फाइंड कर दी। हमारे पास अगर नंबर ऑफ टर्म्स पूछी गई हो तो आप इसकी नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं। वैसे ही हमारे पास आगे इसका जो सेकंड पार्ट दिया गया है, सेकंड पार्ट में हमारे पास दिया था, इसके दिया हुआ है कि फाइंड rth टर्म ऑफ द सीरीज, फाइंड rth टर्म ऑफ
ये भी एक जनरल टर्म ही है, आर्थ, एंथ, पीथ, क्यूथ, ये टर्में जो होती हैं। आर्थ टर्म ऑफ द सीरीज सीरीज दी गई है हमारे पास ए प्लस बी प्लस ए प्लस 2b प्लस ये हमारे पास सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो आर्थ टर्म इसकी जब हम फाइंड करेंगे, तो जब भी हमें कोई भी टर्म जो है वो फाइंड करनी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो वी हैव द रिक्वायरमेंट ऑफ फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस डी एंड नंबर ऑफ टर्म्स जो हमने फाइंड करनी है। तो इसमें जो हमारी फर्स्ट टर्म होगी, फर्स्ट टर्म जो है, अब इसमें फर्स्ट टर्म को हम ए से ही डिनोट करते हैं, तो फर्स्ट टर्म ए जो है वो इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म इसकी ए ही है। और जो कॉमन डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं, तो ये डी क्या होगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म में ए प्लस बी माइनस फर्स्ट टर्म किया हमने ए, तो माइनस ए से प्लस ए कैंसल एंड दिस विल बी बी। ये हमारे पास इसकी जो कॉमन डिफरेंस है वो आ गया। तो अब हमें फाइंड करना है इसकी आर्थ टर्म, तो टी आर क्या हो जाएगा, अब एन की जगह आप आर भर देंगे। टी आर इक्वल्स टू क्या होगा, ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए की जगह ए रहेगा प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह हमारे पास बी आ गया क्योंकि कॉमन डिफरेंस बी निकाला हुआ हमने। तो ये हमारे पास होगी इसकी आर्थ टर्म एंड दिस विल बी ए प्लस बी आर माइनस बी। ये हमारे पास इसकी आर्थ टर्म जो है वो निकल गई है। तो इस तरह से हम और भी कई क्वेश्चन जो है वो इसके फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिया है इसी का थर्ड पार्ट कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। आपको सीक्वेंस की जो है वो 10th टर्म फाइंड करनी है, जिसमें फाइंड द 10th टर्म ऑफ द सीक्वेंस, फाइंड द 10th टर्म, find the 10th term of sequence 2,0, 2,0, -2, -4, so on। तो इसकी जो आपको 10th टर्म निकालनी है, तो 10th टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास वही फर्स्ट टर्म जो है a इक्वल्स टू 2 आ गया, d जो है ये इक्वल्स टू 0 माइनस 2 करेंगे, तो 0 माइनस 2 जो है वो -2 के बराबर रहेगा। अब आपको 10th टर्म चाहिए, तो t10 इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, और ये हमारे पास क्या हो गया, a हमारे पास 2 है प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू डी जो है वो -2 के बराबर आ गया। तो दिस विल बी 2 प्लस माइनस माइनस 9 टू द 18 एंड दिस इज इक्वल्स टू 2 माइनस 18 माइनस 16 एंड दिस विल बी द 10th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास है, इसमें पूछा गया है कि विच टर्म ऑफ द सीरीज, विच टर्म ऑफ सीक्वेंस दी गई है हमारे पास 20, 18, 16, so on is -2
कि आपको बताना है कि विच टर्म ऑफ सीक्वेंस 20, 18, 16, इस तरह से लिखते जाएं तो -2 पर पहुंच जाएं तो ये कौन सी टर्म होगी सीक्वेंस की -2। तो इसको करने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है हमारे पास। हमने जो गिवन सीक्वेंस दी गई है उसको लिख लो। गिवन सीक्वेंस हमारे पास दी गई है 20, 18, 16, सो ऑन डैश डैश। तो इसमें हमारे पास जो ए है, सबसे पहले तो हमें हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो फर्स्ट टर्म की होती है, कॉमन डिफरेंस की होती है और नंबर ऑफ टर्म्स की होती है। मतलब ए, डी और एन यहाँ से हमें ढूंढना होता है। तो ए हमारा 20 है फर्स्ट टर्म, डी फाइंड करना है, डी कॉमन डिफरेंस होता है जो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 18 - 20 एंड दिस इज इक्वल्स टू -2। अब आपको बताना है कि ये -2 जो है वो कौन सी टर्म है। ये बोला गया है कि इस तरह की सीक्वेंस की इसको हम लिखते जाएं ऐसे तो -2 जो है वो कौन सी टर्म होगी, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज दिस वन। तो हमने मान लेना है इसको कि लेट ए एन जो है nth टर्म है ये सीक्वेंस की, ये -2 के बराबर है। हमने इसको मान लिया कि ए एन इक्वल्स टू -2, मतलब -2 जो है वो nth टर्म है। तो nth टर्म क्या होता है, a प्लस n - 1 इंटू डी, ये इक्वल्स टू -2 के बराबर होगा। और यहाँ से हमने a की वैल्यू 20 भर दी प्लस n तो हमने फाइंड आउट करना है, तो n रिमेन्स n - 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है -2, ये इक्वल्स टू किसके बराबर, -2 के। एंड दिस विल बी 20 - 2n प्लस 2, ये इक्वल्स टू किसके बराबर, -2 के। और ये हमारे पास हो गया 20 + 2 22 -2n इक्वल्स टू -2 एंड -2n इक्वल्स टू -2 -22, ये +22 को हम दूसरी साइड लेके गए एंड -2n दिस इज इक्वल्स टू -24 माइनस बोथ साइड कैंसल एंड n इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा 24/2, 2 1 जा 2, 2 12 जा 24, तो दिस विल बी 12। तो जो n आया हमारा, n क्या है, ये इक्वल्स टू 12 के बराबर है। तो इस सीक्वेंस की ये -2 जो थी ये 12th टर्म हुई, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर -2 विल बी 12th term of the will be 12th term of given sequence तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। सेकंड पार्ट इसका दिया गया है। सेकंड पार्ट में वही चीज दी गई है कि विच टर्म ऑफ द सीरीज, सेकंड जो इसका पार्ट दिया गया है हमारे पास, सेकंड पार्ट में which term of the series, which term of series 13 plus 10 plus 7 plus so on is -59। ये बताना है आपको कि इस सीरीज में इस तरह से हम लिखते जाएं 13 + 10 + 7 + so on up to, तो विच टर्म इज -59। तो ये भी सेम क्वेश्चन जो हमने पीछे स्टडी किया है। इसमें आपका जो गिवन सीक्वेंस हमारे पास दी गई है, इसमें a आपके पास कितना है 13 है, d जो है d सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है 10 - 13 एंड 10 - 13 जो है वो इक्वल्स टू -3 आ गया। तो अब हमें ये बताना है कि -59 जो है वो कौन सी टर्म है सीक्वेंस की। तो आपने क्या करना, हमने वैसे ही मान लेना है कि लेट 59 -59 जो है वो nth टर्म है, मतलब an इक्वल्स टू -59। तो an अगर -59 है तो an क्या होता है, nth टर्म a प्लस n - 1 इंटू डी, ये इक्वल्स टू -59 हो गया। हमें विच टर्म मतलब n निकालना है, हमने n फाइंड आउट करना है यहाँ से। तो a और d की वैल्यू भर दो। a आपके पास क्या है 13, a 13 प्लस
n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू जो है वो -3 आ गई, इक्वल्स टू -59, एंड दिस विल बी 13 माइनस 3n प्लस 3, ये इक्वल्स टू -59, एंड यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा -3n, 13 प्लस 3 16 हो गया। इसको हम दूसरी साइड लेके जाते हैं तो -59 -16 कर देंगे हम यहां पर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा अब -3n इक्वल्स टू, ये हमारे पास -59 -16, ये हमारे पास हो गया -75, और माइनस से माइनस बोथ साइड कैंसल, एंड n इक्वल्स टू, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 75/3, एंड 75/3 दिस विल बी 25, तो n जो है हमारा 25 आ गया। इसका मतलब ये जो -59 है ये 25th टर्म होगी इस सीक्वेंस की। तो इस तरह से हम ऐसे और क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। हमारे पास और भी इसके पार्ट दिए गए हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास दिया गया है कि विच टर्म ऑफ द सीरीज 2016, इसका थर्ड पार्ट दिया गया है। which term of series 20 plus 16 plus 12 plus so on is -96। तो सेम बेसिस को हम कर सकते हैं। हमारे पास a जो है वो यहाँ 20 आ गया, और d जो है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म की हमने 16 माइनस 20, तो दिस इज -4। तो ये हमारे पास हमने अब मान लिया कि लेट -96 बी द nth टर्म ऑफ दिस सीरीज। तो इसका मतलब an इक्वल्स टू हमारे पास -96 हो गया। अब an होता क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस इज इक्वल्स टू -96। a हमारे पास 20 आ गया, प्लस n हमने निकालना है, एज इट इज रहेगा n माइनस 1 इंटू डी जो है वो -4 के बराबर है, तो दिस इज इक्वल्स टू -96। अब ये हमारे पास हो गया 20 माइनस 4n प्लस 4 इक्वल्स टू -96। 20 प्लस 4 24 माइनस 4n, दिस इज इक्वल्स टू -96 माइनस 4n, ये इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा -96 माइनस 24, प्लस 24 को हम दूसरी साइड लेके गए ट्रांसपोजिशन में, तो -4n इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 100, सॉरी 6 for 10 और ये 120, तो ये माइनस माइनस बोथ साइड कैंसल, n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, n इक्वल्स टू 120/4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 30, तो ये हमारे पास n 30 आ गया। इसका मतलब जो -96 है, देयरफॉर आप लिख सकते हैं -96 बी द 30th term of sequence। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो इस तरह से स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेक्स्ट 4th 5th 6th 7th 8th 9th क्वेश्चन हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, उनको स्टडी करेंगे। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो जो है बेस्ड ऑन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है,
लाइक करना है और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना है। सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। थैंक यू।